हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने अच्छे से नित्यानंद त्रयोदशी में भाग लिया कल, और राधानाथ महाराज ने तकरीबन 2 घंटे से ऊपर जो है नित्यानंद प्रभु के सारे जो है लीलाएं बताए उन्होंने कल। तो इतना बढ़िया महाराज जी का प्रवचन भी हुआ कल। तो उम्मीद करते हैं सभी भक्तों ने जो है उसको भी श्रवण किया होगा। तो आइए हम वापस से अपने लीलामृत में आ जाते हैं, जहां प्रभुपाद अपने दूसरे सेंटर सैन फ्रांसिस्को में प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पे बताया जाता है कि 2 फीट के कृष्ण का विग्रह जो है वो लेकर आए थे। तो गुरुदास प्रभु एक दुकान में जो इम्पोर्टेड आइटम रखते थे, वहां पे उनके पास से ये कृष्ण का विग्रह उठा के लाए $35 में, और प्रभुपाद ने उनका नाम रखा कर्तामी सई। इसका मतलब है जो कर्तामी मतलब जो करता है, जो करने वाले हैं, द बॉस। प्रभुपाद ने बताया कि ये है जो कृष्ण भगवान जो मुख्य हैं, उनके द्वारा सब कार्य होता है, बाकी हम सब जो है सिर्फ निमित्त है। तो तकरीबन बताया जाता है उस दिन सुबह के कार्यक्रम में सिर्फ 6 लोग थे, और रात को पूरा टेम्पल हॉल भरा हुआ था। तो प्रभुपाद बोले कहाँ हैं बाकी सब लोग, और फिर प्रभुपाद खुद ही जवाब दिए, हाँ सब लोग सो रहे हैं। तो ये जब दूसरा सेंटर चालू हो रहा है सैन फ्रांसिस्को में, तब से ये बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई रात के प्रोग्राम में, शाम के प्रोग्राम में भर भर के लोग दिखते हैं, लेकिन जब सुबह का जपा का प्रोग्राम होता था, सुबह सुबह कार्यक्रम होता था, तो लोग दिखते नहीं थे। और प्रभुपाद खुद से बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, सब सो रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जो है करताल लेके कीर्तन प्रारंभ किए। मुकुंद प्रभु ने मृदंग ले लिया और जो है जैसा प्रभुपाद ने सिखाया था, और जो है कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तो उसी वक्त दरवाजा खुल गया और वहाँ पे कुछ हिप्पी लोग भी आ गए सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में। अब इनका ऐसा था, ये लोग रात भर जागते रहते थे और थोड़ा आध्यात्म करना है या भक्ति करनी है, स्पिरिचुअल कुछ करना है करके सुबह सुबह जो है सेंटर में आ जाते थे। तो प्रभुपाद जो है पूरा आंख बंद करके पूरा ध्यान से गुरु अष्टकम गा रहे थे। जो है मैंने बताया हुआ सभी भक्तों के लिए अति आवश्यक है कि सुबह को जब उठते हैं 7 या 8 बजे से पहले कम से कम 5 मिनट आपको लगेगा या 3 मिनट लगेगा, सबको गुरु अष्टकम गाना चाहिए। तो मंदिर में तो सब ब्रह्मचारियों के लिए कंपलसरी रहता है, पर जो मंदिर में नहीं है, जो लोग घरों में हैं, तो उनको भी गुरु अष्टकम गाना चाहिए। वो है 8 प्रार्थनाएं, जो शुरू होता है संसार दावा न ललित लोका, और अंत होता है यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। तो प्रभुपाद जो है ये गा रहे थे। तो बोलते कई शिष्यों को ये जो है गुरु अष्टकम आता नहीं था, पर उनको अच्छा लग रहा था प्रभुपाद जब गा रहे थे वो सुनने के लिए। अच्छा, जिन भक्तों को ये कंठस्थ नहीं है वो पेपर में देख सकते हैं, सॉन्ग बुक में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, और सिर्फ रोज आप जो है पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ते पढ़ते जो है आपको कुछ ही हफ्तों में आपको ये लर्न हो जाएगा अपने आप। तो अलग से मेहनत करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो है हम लोग बार बार रिपीट भी करते हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे हमें पूरा का पूरा ब्रह्म संहिता कंठस्थ है, क्योंकि मंदिर में वो रोज जो है सुबह को ब्रह्म संहिता जो है उच्चारण करते थे। तो हम लोग सिर्फ उच्चारण करते रहते थे, तो उससे 35 जो श्लोक है ब्रह्म संहिता के, वो सारे के सारे भक्तों को कंठस्थ हो गए। तो किसी चीज को लर्न करना है, कंठस्थ करना है, उसका आसान तरीका है, उसको बार बार दोहराते रहिए, अपने आप कंठस्थ कर लेंगे। अभी उसमें से जो इतने हिप्पी आए थे, उसमें से एक लड़का था जो है अलग ही तरीके से आवाज कर रहा था, और वो पूरे का पूरा कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सभी भक्तों को मालूम था, प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था, और जो प्रभुपाद ने उनको सिखाया था, याद रखिएगा ये हम सब के लिए भी है। प्रभुपाद ने बताया था कि जो एडवांस भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। तो याद रखिए, जो प्रभुपाद उनके लिए सिखा रहे हैं वो हमें भी सिखा रहे हैं। जो एडवांस डिवोटी होता है
जो नया भक्त है वो शायद विचलित हो सकता है परिस्थितियों से, लेकिन जो भक्ति में जिसने प्रगति किया हुआ है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तो प्रभुपाद उनके जो लीडर थे सिर्फ भक्ति में ही लीडर नहीं थे, ऐसी परिस्थितियों में जब कोई एकदम अलग से आके व्यवहार करता था, कुछ करता था, तब भी जो है प्रभुपाद उनके लीडर थे और प्रभुपाद उनको मार्गदर्शन करने में हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये जो लड़का था वो बोलने लगा मैं भगवान हूँ और थोड़ी आवाज़ें करने लगा। तो प्रभुपाद और किसी भी भक्तों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और सब लोग अपना जो है कीर्तन के बाद जपा करने लग गए। और फिर ये जो है लड़का चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। तो अभी देखिए, ये मेरा आप लोग को ये पूरा किस्सा बताने का उद्देश्य ये था कि देखिए जब प्रभुपाद का 1 साल हुआ है सेंटर चालू करके, तब भी प्रभुपाद के सामने ऐसे ऐसे अनोखे, हम लोग बोलते हैं ना, एक नमूने जैसे लोग आ जाते थे। प्रभुपाद को वो भी सहन करते रहना पड़ता था। तो हमेशा हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो हमें विचलित करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उससे विचलित नहीं होना है। प्रभुपाद ने बताया एडवांस डिवोटी वो है जो भक्ति में तरक्की कर किया है। उसका सबूत क्या है कि कोई भी परिस्थिति में वो ज्यादा विचलित नहीं होगा। हम सबके ऊपर हो सकता है पैसे का जोर आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी तबीयत हमारी आगे पीछे हो सकता है हमारे संबंध रिश्तेदारों से आगे पीछे हो सकता है हमारा काम करने का व्यवसाय में कुछ आगे पीछे हो जाए, कोई हमें बुरा भला बोले। इन सब चीजों से हमें विचलित नहीं होना है। आप कितने भक्ति में स्थिर हो कैसे मालूम चलता है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है आपका मन पूरा एकाग्र सिर्फ कृष्ण भक्ति में रहता है, आप बिल्कुल इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बोलते हैं कि जब कोई मूर्ख लोग बोलते हैं और उसके बीच में बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हो, समझे 5-6 मूर्ख लोग हैं और 5-6 मूर्ख लोग कुछ अपनी मूर्खता से बात करते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो चुप रहता है, वो कुछ मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उसको मालूम है मूर्खों के बीच में मैं कुछ बोलूंगा भी तो उसका कुछ मूल्य नहीं होने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तभी बात करता है, मुंह खोलता है, जब उसको मालूम है मेरे बोलने से किसी को लाभ होगा, नहीं तो वो अधिकांश समय चुप रहता है। तो वैसे ही जब हम अभक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानवश वो लोग जो है कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बात करते ही रहेंगे और हमारा भी समय खाएंगे। तो हमें बहुत चौकन्ना रहना है कि वो हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति को भक्ति करना है, पूरे शास्त्र पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, अपने परिवार के साथ सदस्य के साथ क्वालिटी टाइम देना जरूरी है, जिससे हमारे परिवार वाले सब संतुष्ट रहें, खुश रहें। और साथ साथ हमें प्रचार करना है। कल नित्यानंद प्रभु का हमने इतना अच्छा प्रवचन में सुना कि कैसे नित्यानंद प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, आचार्यगण सब बताते हैं। तो इतना सब करना है तो उसमें जो है हमारा समय बहुत बहुमूल्य है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो मैं आप लोगों को आज एक अलग से हमें हर बार आप लोगों को बताता हूँ, नोट्स निकालना चाहिए प्रवचन सुनते समय। तो इसके देखिए कितने फायदे होते हैं। अगर आपने नोट्स निकाला होगा तो कभी भी आपको जो मुख्य मुख्य चीजें हैं तो वो आपको जो है आप उस पर मनन कर सकते हैं और वही आप दूसरों को बता भी सकते हैं, और ये हमारे जीवन में हम लागू करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बताते हैं हमारे भक्ति तीर्थ महाराज, वो बोलते हैं आप भक्ति करते रहिए। हम सबके लिए बोल रहे थे क्योंकि वो सन्यासी हैं, लीडर हैं भक्ति तीर्थ महाराज। तो और उनके जीवन के अंत तक जो है वो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे जैसे वासुदेव दत्त ने प्रार्थना किया था कि पूरी दुनिया का पाप मेरे सर पे आ जाए और मैं सफर करता रहूं, लेकिन बाकी सब लोग जितने से ज्यादा लोग हैं वो सब भगवत धाम जाए। तो उनको कैंसर भी हो गया था, उनका एक पैर उनका जो है उनको पूरा निकाल दिया गया सर्जरी करके, क्योंकि कैंसर इतना फैल रहा था। तो लेकिन आखिरी समय तक उनका यही भाव था कि वो जो है शुद्ध भक्ति के हिसाब से अपना जीवन देना चाहते थे। तो वो बोलते हैं, तो देखिए कोई इतने प्रामाणिक भक्त एक सन्यासी हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार किया है और सारे के सारे सन्यासी भक्त भी उनका भक्ति का लोहा मानते हैं। तो उनके एक एक शब्द भी बहुत बहुमूल्य होते हैं। वो बताते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी भक्त के साथ बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक भक्त के साथ क्या होगा, वो भगवत धाम चला जाएगा।
मतलब हम लोग अगर शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो भक्तों का जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक हम पे कृष्ण का आश्रय है, और जब हम शरीर त्यागेंगे तो सीधा हम भगवत धाम जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, हम शरीर त्याग देंगे भगवत धाम जाएंगे, तो इसमें कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन एक चीज भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में हैं हमें ध्यान रखना है कि हमने युद्ध छेड़ा हुआ है। देखिए कोई युद्ध में होता है, जैसे कोई वॉर होता है, समझ लीजिए जैसे कारगिल का वॉर हुआ था, तो ये जब कोई बॉर्डर पे रहता है तो बॉर्डर पे आराम से वो जो है नज़ारा देखते हुए नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि सामने वाला कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हम माया के साथ युद्ध में हैं, तो हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी पल माया हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी या हमारा पतन कराने की कोशिश करेगी, या तो हमसे अपराध करा देगी या इंद्र भोग की तरफ हमें जो है खींच लेगी। तो महाराज बता रहे थे हम जब गीता सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं सुनना चाहिए कि वो ये जो है अर्जुन को बताया था ये अच्छा सिद्धांत है। हमें समझना चाहिए कि हम लोग खुद एक रणभूमि में हैं, हम लोग खुद जो है युद्ध कर रहे हैं माया से, और हमें पूरी तरह से कृष्णा का और कृष्ण के उपदेशों का आश्रय लेना चाहिए। तभी हम इस रणभूमि में, युद्ध भूमि में जो हमारे जीवन में है, तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, उन्होंने गीता सुनी, ये हमारे मन में कल्पना रहती है। पर अधिकांश समय एक भक्त ये नहीं सोचता कि मैं खुद भी जो है युद्ध भूमि में हूँ, मैं खुद माया के साथ युद्ध कर रहा हूँ, और अगर मैं ध्यान नहीं दूं, चौकन्ना नहीं रहूं, तो मेरा जीवन भी जो है भक्ति में से मैं बाहर निकल सकता हूँ, जो अधिकांश समय बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे थे। दूसरा राधानाथ महाराज बताते हैं, देखिए हर कोई प्रवचन करने वाला नहीं है, कथा करने वाला नहीं है। तो सबसे मुख्य चीज महाराज बताते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सहनशील रहें, और ये श्लोक के हिसाब से जीवन व्यतीत करें। त्रणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु अमानी न अमान देना कीर्तन्य सदाहरी। तो महाराज ने ये अधिकांश समय अपने तकरीबन तकरीबन हर प्रवचन में बताया हुआ है कि एक भक्त को अपना जीवन प्रवाह करते समय इस श्लोक के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम नम्र रहें, सहनशील रहें और सबको सम्मान दें और कभी सम्मान की अपेक्षा न करें। तो फिर महाराज बता रहे थे कि देखिए अगर हम पांडित्य की बात करें कि मतलब जिनको बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर जो है वो संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने पूरा सूर्य सिद्धांत का किताब भी लिखा था, और मतलब उनके बारे में तो बताया जाता है कि 7 साल की उम्र में पूरा गीता कंठस्थ कर दिया था, प्रवचन दे सकते थे। और फिर 11-12 साल की उम्र में वो भागवतम पे प्रवचन दे रहे थे, और पूरी तरह से वो भक्ति में तल्लीन थे। और उनके सामने उनके जो गुरु थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो जो है बिल्कुल जो है अंगूठा छाप थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी जो है गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को उन्होंने अपना गुरु माना। तो ये समझना है हम लोगों को, महाराज बता रहे थे भक्ति और पांडित्य या स्कॉलरशिप इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उससे जो है भक्ति में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है आप अच्छे से भक्ति करिए, कोई भी जो है भगवत धाम जा सकता है। जो है आपका पढ़ाई लिखाई और डिग्री से कुछ संबंध नहीं है। बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा, जिसके हम लोग ने कल श्लोकों में चर्चा किया, तो वो खुद इतना बढ़िया उन्होंने पूरे किताब लिखी है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो हमेशा एक ही चीज चाहते हैं कि मैं भक्तों के चरणों से धूली ले सकूं और जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। तो ये हमें समझना है, इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का और कृष्णदास बाबा जी महाराज का, ये हमें समझने के लिए कि जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति, ज्ञान नहीं। हमारा एकेडमिक नॉलेज इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, महाराज फिर बताते हैं कि जब हम शास्त्र जब पढ़ते भी हैं या जितने हम सब सुन रहे हैं, तो अभी इसमें बताते हैं कि असली ज्ञान क्या है। तो पहला पॉइंट महाराज बता रहे हैं, ये ज्ञान का मतलब नहीं है कि हम अच्छे से प्रवचन दे सकें। ज्ञान का मतलब ये है कि हम
भक्ति में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उस दोनों के बीच में हम अंतर कर सकें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे स्वीकार कर सकें, और जो चीज़ें भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं हैं उसको हम स्वीकार ना करें। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, तपस्या मतलब हर पल हमें चॉइस करना पड़ता है जीवन में, क्या ये भक्ति के लिए अच्छा है, ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो कितनी सारी चीजें हमारे भक्तिमय जीवन के लिए अच्छी नहीं है तो उसे छोड़ना है, ये ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छा प्रवचन दे और अच्छे अच्छे लेक्चर दे। पहला पॉइंट ये बताए। फिर बोलते हैं दूसरा, आपको शास्त्र मालूम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने श्लोक जानते हो, आप कितना जो है, आपको कितना ज्ञान है, आपने कितना चीज याद करके रखा है, या बोलते हैं ना कंठस्थ किया है, नहीं। बोलते हैं आपको शास्त्रों का मर्म मालूम है। वो कैसे मालूम चलेगा? आपके चरित्र से। आपका कैरेक्टर क्या है? अगर आपका चरित्र अच्छा है तो मतलब आपने शास्त्र पूरी तरह से समझे हैं। तो एक चीज बताते हैं कि हम जिनको शास्त्र पूरा अच्छे से समझ में आया है, इसका मतलब वो वास्तविक रूप में गहराई से नम्रता अपने जीवन में अपनाते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं सेवा करने के लिए, और उनमें कोई इच्छा नहीं रहती। कोई इच्छा नहीं रहती मतलब ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो सेल्फलेस सर्विस करते हैं। जब भी वो सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं सेवा करने के लिए, और हमेशा नम्र रहते हैं। तो ये जो गुण हैं, ये गुण हैं जिनको शास्त्र समझ में आया है। तो याद रखिए, महाराज ने पहले लाइन में ये बोला था, शास्त्र जिसको समझ में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा प्रवचन देता है, नहीं। पहला पॉइंट ये बताया था कि वो जो है भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल जो चीजें हैं उन दोनों में डिफरेंस कर सकता है। दूसरा पॉइंट में वो नम्र है, सेवा करने के लिए हमेशा उत्साहित है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो शास्त्र पढ़ने से आपको कृपा नहीं मिलेगी, शास्त्र पढ़ने से आपको रास्ता मालूम चलेगा, आपको कैसे कृपा मिल सकती है। तो याद रखिएगा, कोई जो है अगर कई लोग ग्रेजुएट होते हैं, कई लोग ने जो है स्कूल कॉलेजों में काफ़ी घंटों घंटों पढ़ाई की है, तो उनको लगेगा बस मैं पढ़ाई करके जो है मैं भक्त बन जाऊंगा, शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। ये गलत फहमी है। शास्त्र पढ़ने से आपको मार्ग मालूम चलेगा कि किस तरह से हमें कृपा मिल सकती है। वो है जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं। हाँ, तो जब कथा करना होता है वो भी वैष्णव की सेवा होती है। या जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हम मालूम चलता है कि जब हम वैष्णव को अच्छे से प्रसन्न करेंगे तब हमें कृपा मिलेगी। तो महाराज दूसरा चीज बता रहे थे कि कई लोगों के कर्मों में होता है कि वो बहुत जल्दी कंठस्थ कर सकते हैं। तो कंठस्थ करना और फिर उसको दोहराना, तो बाहर की दुनिया में उसको लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत स्कॉलर है, इसको तो बहुत बुद्धिमान है, देखो कितने इसने चीजें कंठस्थ करके कितने अच्छे से बोल सकता है। लेकिन बोलते हैं कि वास्तविक रूप में हमें जो है पूरी तरह से श्रद्धा कब आएगी? जब हमें महान भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब हम भक्तों को प्रसन्न करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे, और विशेष रूप से छोटा बड़ा भक्तगण सब, मतलब छोटे और बड़े, नए और पुराने सभी भक्तों की हम सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तब जाके हमें जो है इन शास्त्रों का मर्म समझ में आएगा। और महाराज उदाहरण दे रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित थे, जो बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने केशव कश्मीरी को हराया था, उन्होंने खुद ने जो है एक किताब लिखी थी, जिसे ग्रामर का किताब ने वो जो है गंगा में डाल दिया। जो खुद ने उन्हें किताब लिखी थी, ये बतलाने के लिए कि पांडित्य भक्ति में जरूरी नहीं है। फिर बोलते हैं विदाउट ह्यूमिलिटी यू कैन हैव नॉलेज बट नॉट रियलाइजेशन। अगर आप में नम्रता नहीं है तो आप में ज्ञान रहेगा पर साक्षात्कार कभी नहीं आएगा। तो ज्ञान और साक्षात्कार में फर्क क्या है? ज्ञान मतलब जो हम शास्त्र में सुनते हैं वो सब ज्ञान है, और जब हम उसको पूरी तरह से अपना लेते हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, तो उसे साक्षात्कार बोलते हैं। तो ये साक्षात्कार तभी आ सकता है जब हम नम्र रहें। और फिर उत्साह होना जरूरी है, सेवा भाव होना जरूरी है। नहीं तो फिर ये जो ज्ञान है वो एक मृत शरीर के ऊपर कोई श्रृंगार करे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कई स्त्रियां जो हैं अलग अलग श्रृंगार करती हैं, तो वैसे ही बोलते हैं अगर कोई मृत शरीर पर श्रृंगार करे तो कुछ मतलब नहीं है। तो बोलते हैं अगर हम उत्साहित नहीं हैं सेवा में,
सेवा करने में, तो फिर इतना शास्त्र का ज्ञान लेके कुछ मतलब नहीं है। और फिर बोलते हैं कि कोई भी सेवा छोटा और बड़ा नहीं होता। कृष्णा के लिए आप जो भी कर रहे हो, अगर प्रेम से कर रहे हो, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, वो दोनों ही सेवा है। और सेवा से आप जो है भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे जननिवास प्रभु बताते हैं, कोई झाड़ू मारता है तो झाड़ू मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, झाड़ू मारना तो हम लोग सबसे निम्न तरह का काम बोलते हैं। लेकिन जननिवास प्रभु बोलते हैं लक्ष्मी जो है वैकुंठ में झाड़ू मार रही है, जबकि वहां धूल भी नहीं है। तो जो कोई भी झाड़ू भी मारता है तो उसको समझना चाहिए कि ये हम एक मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो है भगवान जो है वो निवास कर रहे हैं। तो ये एक झाड़ू मारने से जननिवास प्रभु बता रहे हैं कि ये हम लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत में करती है। तो एक झाड़ू मारने को भी हमें आम नहीं मानना चाहिए। झाड़ू मारने से भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है आध्यात्म दृष्टि से हम देखें तो। फिर बोलते हैं कि अगर हम अलग अलग सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और उसमें जो मर्म है वो अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अर्थात सिर्फ ज्ञान बटोरने के लिए हम ये किताब वो किताब पढ़ रहे हैं, पर उसको अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो ये जो है हमें अपने जीवन में सीखना है कि हम अपने जीवन में इनको अपनाएं, तब जाके हमारा जो है लाभ होगा। सिर्फ मानसिक स्तर पे जो है एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये सब नहीं हमें करना चाहिए। अब जो है रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य रह चुके हैं, वो बताते हैं 12 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं। हम लोग देखिए भक्ति कर रहे हैं और सब वैष्णव के साथ हम संपर्क में रहते हैं हमेशा, तो हमें 12 तरह के अपराध से बचना है। तो कौन से 12 तरह के अपराध हैं वो हमें समझना चाहिए। पहला है जन्म निरूपण, कि अगर किसी का जन्म जो है ऊंचे या छोटे परिवार में है हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें उनका भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म के ऊपर जो है किसी का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव जो होता है, जैसे वैष्णव पद्धति में आ जाता है, तो किसी भी जन्म से हो कि उसने कुछ भी पहले कार्य किए हों, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जगह मधई का अगर हम चर्चा करें, जो कल का सबसे प्रमुख था, उन्होंने सब तरह के पाप किए थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद उनको महाप्रभु स्वयं ने जो है शुद्ध भक्त के श्रृंखला में रख दिया था। तो ये हुआ जन्म निरूपण। फिर शरीर निरूपण, मतलब आप शरीर के स्तर पे वैष्णव के साथ भेदभाव करें। अरे ये तो प्रभु जी है, अरे ये तो माता जी है, अरे ये तो जानवर है, अरे ये तो पंछी है। नहीं, ये सब जो है हमें समझना चाहिए, ये सिर्फ शरीर है, वास्तविक रूप में सब वैष्णव है। फिर है भाव निरूपण। तो भाव निरूपण मतलब कोई युवा है या कोई बूढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम जो है सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो हम बोलेंगे अरे ये तो बच्चा है, इसको क्या सम्मान देना। नहीं, तो बोलते हैं ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों 5 साल के बच्चे थे, लेकिन दोनों महाभागवत थे, महान वैष्णव थे। तो उम्र के हिसाब से भी हमें भाव निरूपण जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर है आश्रम निरूपण, कि भाई हम आश्रम के रूप में हम जो है दूसरों का ये करें, कि कोई ब्रह्मचारी है या कोई गृहस्थ है, कोई ये है सन्यासी है, तो उसके हिसाब से तो हमें ध्यान रखना है, हमें समय सबको सम्मान देना है। फिर अव्यय निरूपण, तो फिर बोलते हैं अगर कोई वैष्णव जो है उसमें कोई शारीरिक कमियां हैं, तो उसके हिसाब से हमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव है। तो कई वैष्णव हो सकते हैं, कोई लूले लंगड़े होंगे, कोई बहरे होंगे, कोई अंधे होंगे, तो हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। कभी उनके ऊपर हमें ऐसा ये नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। फिर आता है आलस्य निरूपण। तो कोई वैष्णव होगा जो बहुत ज्यादा खाता होगा, या कोई ज्यादा सोता होगा, या कोई ज्यादा साफ सफाई नहीं रखता होगा, तो ऐसे दोष देख के हम उनको उन पे हमें अपराध नहीं करना चाहिए, जिसे बोलते हैं आलस्य निरूपण। फिर बोलते हैं वास निरूपण।
कि वास निरूपण अर्थात कोई वृंदावन में रहता है, कोई पुरी में रहता है, कोई धाम में रहता है, तो हमको लगता है कि भाई इस तरह से हम उनका भेदभाव करेंगे कि भाई जो धाम में रहते हैं वो एकदम महान भक्त है और जो धाम में नहीं रहते वो सब पतित है। नहीं, कोई भी भक्त हो, कहीं भी रहता हो, हमें उसका सम्मान देना चाहिए। बंधु बंधु निरूपण मतलब ये बंधु, ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसको सम्मान करूंगा, मैं इसको नहीं जानता इसलिए मैं इसको सम्मान नहीं करूंगा। नहीं, ये मेरे परिवार वाला है इसलिए मैं इसको सम्मान करूंगा, और ये मेरे परिवार वाला नहीं है, भले ही वैष्णव हो, भले ही उसने दीक्षा लिया हो, या भले ही 16 माला जप करा हो, मैं इसको सम्मान नहीं करूंगा। तो बंधु निरूपण, तो ये भी जो है प्रमाणिक नहीं है, हमें सभी वैष्णव से सम्मान करना चाहिए। फिर आता है प्रकाश निरूपण। प्रकाश निरूपण मतलब सिर्फ मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा, दूसरे वैष्णव की सेवा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, वैष्णव महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी गलत धारणा है। आपको गुरु वैष्णव सबको सेवा करना चाहिए। प्रकार निरूपण, तो अभी मैं ऐसे वैष्णव की सेवा करूंगा जो गुरु की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे वैष्णव की सेवा नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना महान कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वैष्णव को भी हम चुन लेते हैं कि भाई मैं किसकी सेवा करूं, इसकी सेवा करूं, इसकी सेवा करूं। हाँ, ये जो है भगवान की विग्रह की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, तो इसकी सेवा करता हूँ, बाकी लोगों की नहीं करता हूँ। तो ये है प्रकार निरूपण। फिर आता है वर्तन निरूपण। इसका मतलब है कि कोई क्या कार्य कर रहा है। तो होता है भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि कोई ज्यादा अच्छे पोस्ट पे रहता है, अच्छा व्यवसाय है, अच्छा जॉब है उसका, तो हम उसको ज्यादा सम्मान देते हैं। तो बोलते हैं वैष्णव में भी ऐसा लोग करते हैं कि कोई डिवोटी जो है एकदम अच्छा पोस्ट पे है, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है, तो उसको हम सम्मान देंगे, और कोई दूसरा वैष्णव है जो अच्छे पोस्ट पे नहीं है, उसको सम्मान नहीं देंगे। और अंत में बताते हैं 12वां कि ये है दोष निरूपण। दोष निरूपण बताते हैं कि लुकिंग आउट फॉर मिस्टेक्स इन ग्रेट पर्सनालिटीज ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय वैष्णव्स और कमेंटिंग अपॉन देम बाय टेकिंग द पोजीशन ऑफ अ लर्नेड पर्सन। तो अभी वो बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग दोष ढूंढते हैं, दोष निरूपण, तो किसी में भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे तो उदाहरण दिया गया है कि कई लोग माता द्रौपदी पे भी दोष ढूंढ लेते हैं कि कैसे उन्होंने 5 पति किए थे। तो अधिकांश समय तो पत्नी को एक ही पति करना चाहिए, पर द्रौपदी ने 5 पति क्यों किए हैं करके ये एक बड़ा प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं दोष निरूपण। पर हमें जानना चाहिए कि अगर हम दूसरे पुराणों और इतिहास में पढ़ें तो कैसे जो द्रौपदी थी पिछले जन्म में वो शिव की प्रार्थना कर रही थी, और शिव को जब प्रसन्न होते हैं और वो शिव भगवान दर्शन देते हैं, तो विवाह करने के लिए वो उतनी उत्साहित थी कि उसने जो है 5 बार जो है दोहरा दिया कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। तो शिव भगवान ने तथास्तु बोल के शिव भगवान के आशीर्वाद से उनको 5 पति मिले। तो याद रखिए, अभी सिर्फ एक उदाहरण को लेके मैं बोल रहा हूँ कि हम जैसे लोग जो है इसमें दोष ढूंढ सकते हैं, लेकिन भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया है। तो शिव के दिए हुए आशीर्वाद पे जो है हमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए, और उसे पूरी तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जितना भी हमने आपको बताया, ये 12 तरह के जो है निरूपण थे जो हम दोष ढूंढते हैं। तो ये रामानुजाचार्य अपराध करने के अलग अलग ये चीजें हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है। हाँ। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें हमेशा नोट्स निकालना चाहिए। तो इस नोट्स निकालने से जो है वो इतना हमें लाभ होता है। जैसे मैं भागवतम का आपको सिर्फ मैं कुछ नोट्स के पॉइंट्स बताता हूँ। अब बलभद्र प्रभु ने प्रभुपाद को दूध दिया, तो प्रभुपाद जो है चम्मच से पी रहे थे दूध, और दूध जो है एकदम गर्म था। तो प्रभुपाद ने बताया कि जब दूध होता है उसको गरम गरम पीना चाहिए। तो बोले हॉट मिल्क गोज टू द ब्रेन, कोल्ड मिल्क गोज इन ड्रेन, प्रभुपाद के शब्द हैं। अर्थात जब आप एकदम गरम गरम दूध पीते हो तो वो आपके मस्तिष्क में चला जाता है। ये शुद्ध गाय के दूध की बात चल रही है। तो भक्तों को बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि मुंबई में बहुत कम जो है जगह शुद्ध गाय का दूध मिलता है, दूध के नाम पे कुछ और मिलता है वो। तो ये गाय के दूध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध गाय का दूध गरम गरम पीना चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जाके वह आध्यात्म के लिए बहुत उत्तम रहता है।
सुना कि उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद क्या हम रॉ सब्जियां खा सकते हैं, रॉ सैलेड और वो सब, रॉ डाइट, जैसे कई लोग सैलेड खाते हैं, ये करते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया बिल्कुल सबसे सर्वोत्तम है ये। हम लोग लोगों को बताते नहीं हैं क्योंकि अधिकांश लोग जो है भोग विलास के भावना में रहते हैं, तो ये सब चीज हम प्रवचन में नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कोई उसको पालन कर ले तो बहुत अच्छा है। तो फिर बोलते हैं लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड। ये एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रेम में पूरी दुनिया घूमती है। तो अगर हम जो है भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, अर्थात भक्ति कर रहे हैं, तो हम जो है सब कार्य अच्छे से कर सकते हैं। प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि एक भक्त जो है नॉन डिवोटी से, नॉन डिवोटी लोग 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, लेकिन जो भक्त होता है सुबह 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाता है और मंगल आरती से प्रारंभ करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं जो एक डिवोटी होता है वो नॉन डिवोटी से ज्यादा जो है मेहनत करता है। तो एक महाराज कथा सुना रहे थे, ये बहुत अच्छा कहानी है, हमें जानना चाहिए ये कहानी। ये कई जगह महाराज ने बताया हुआ कहानी है। ये एक लॉयर थे, इनका नाम था इजी एडी। और ये जो लॉयर थे इजी एडी, वो क्रिमिनल लॉयर थे, मतलब अगर किसी ने गुनाह किया हो तो उसको वो जो है बचाने में पूरा मदद कर देते, और वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो वो माफिया के लिए वो लॉयर थे, और माफिया वालों ने उनको बहुत पैसे दिए थे अपना लॉयर बनने के लिए। अभी आपको मालूम है माफिया वाले क्या करते हैं, जो है ड्रग्स में काम करते हैं और बाकी सब गड़बड़ के कार्य करते हैं, और ये इनको इजी आईडी हमेशा बचाते थे। तो बोलते उनको इतना पैसा मिला था, इतना पैसा मिला था कि उनके पास एक फ्लैट नहीं, एक बिल्डिंग नहीं, पूरा एक एरिया था, पूरा बोलते ना कॉलोनी जितना उनके पास जो था जगह था, और बहुत ही धनवान थे। करोड़ों 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 रुपए थे उनके पास, और उन्होंने अपने बेटे को सब ऐश्वर्य दिया। लेकिन उनके मन में एक बात आने लगी कि मैंने अपने बेटे को इतना धन दिया, इतना धन दिया, पर मैंने उसको ये नहीं सिखाया अपने जीवन में कि सही कार्य कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन गलत कार्य किया है, माफिया गुंडे लोगों को मदद किया है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मेरे पास तो सब सबूत हैं, इन सबको मैं जेल में डलवा दूंगा। और जब ये कर रहे थे तो उनको मालूम था अच्छे से, अगर मैं ये करूंगा तो इसके कारण जो है मैं मार दिया जाऊंगा, ये माफिया वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला लेकिन अपने बेटे को सिखाने के लिए और एक सही उदाहरण बताने के लिए मुझे करना पड़ेगा। और इजी एडिन ने पूरा का पूरा उनके खिलाफ सबूत जो है पुलिस में दे दिया, और सारे के सारे एक ही रात में जो है जेल के अंदर आ गए, और उनका निकलना भी नामुमकिन था। उसके बदले में बताया जाता है कुछ ही दिनों में जो है इसको मार दिया गया, इजी एडी को। तो ये गुंडे वालों जो थे, माफिया वाले, उन्होंने तो मार दिया इसको। एक दूसरी कथा आती है कि कैसे जब अमेरिकन आर्मी जो है उनका एक बड़ा शिप था, उस पे से वो ये जो है फाइटिंग प्लेन, एयरप्लेन भेज रहे थे, तो 6 फाइटिंग प्लेन भेज रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो उसमें से एक जो था प्लेन में, वो लोग ने ईंधन भरना भूल गए थे। तो उसने रिपोर्ट किया बाकी 5 प्लेन वालों को कि भाई मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरे में ईंधन नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और जब वो वापस जा रहे थे अपने जहाज की ओर, जहां से उसने टेक ऑफ किया था, ये समुद्र के बीच की बात है, तो उन्होंने देखा तकरीबन तकरीबन जो है 1 डजन जापानीज फाइटर प्लेन आ रहे थे, वो जो है पूरी तरह से इस शिप को विध्वंस करने के लिए, अमेरिकन शिप को। तो ये अकेले जो हैं, इनके पास हार्डली इसमें फ्यूल था और जो ईंधन नहीं था, उसके बाद भी जो है ये पूरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। और उन्होंने कम से कम 10 में से जो है 4 से 6 मार गिराए प्लेन्स को, और बाकी जो है उनके पास जो है ये भी नहीं बचा था, क्या बोलते हैं, एमिनेशन, गोलियां। तो सिर्फ वो टकरा रहे थे, और टकरा टकरा के उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको लगा ये तो मरेगा, हम लोगों को भी मारेगा करके। तो बाकी जो 4 बचे थे वो भी भाग गए, जैपनीज प्लेन वाले। तो इनका नाम था बुच ओहेर, ये जो पायलट थे। और उनके नाम पे आज भी आप जाएंगे चिकागो में, तो चिकागो का जो एयरपोर्ट है, तो ओहेर एयरपोर्ट करके उसको नाम किया गया है। तो इनके नाम के पीछे
जो है ये एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। अभी पते की बात ये है कि जो बुच ओहेर थे ये इजी एडी के बेटे थे। मतलब पिताजी ने जो अपना जान दिया अपने बेटे को ये बताने के लिए कि जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, पैसा नहीं, सबसे बहुमूल्य चीज है हम किस चरित्र से जीवन व्यतीत करें। तो वो दिखाते हुए पिताजी ने जान दिया और बेटे ने देखिए कितना नाम किया पूरे अमेरिका में, जो है उसका इतना प्रसिद्धि हो गई और पूरा एयरपोर्ट उनके नाम से हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे अमेरिका की रक्षा की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो देखिए ये सब कहानियों से हमें समझना है कि जब हम कोई एक सही कार्य करते हैं तो हम दूसरों के लिए बहुत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग सब कथा भी कर रहे हैं तो पूरा दुनिया जो है इस वक्त इंद्र भोग में लगा हुआ है, अपने तरफ से जीवन व्यतीत करने में लगा है, पर कुछ लोग तो लगे हैं कम से कम जो है भागवत कथा सुनने के लिए। तो आप लोग सब एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, एक सही उदाहरण दे रहे हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत आता है, आई मे फेल बट आई विल नॉट फेल टू ट्राई। मुझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा है कि मैं असफल हो सकता हूँ लेकिन मैं मेहनत करने में असफल नहीं होऊंगा। तो कम से कम हम सबको मेहनत करते रहना चाहिए भक्ति में। हो सकता है भक्ति करते करते समय हम असफल होंगे हमारे अनर्थों के कारण, बाकी सब चीज़ों के कारण, लेकिन हमें जो है कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये गौरव प्रभु हम लोग को बता रहे थे कि आप जहाँ पे अपना ध्यान देते हो वहाँ पे आपका मन, आपका शरीर, आपका भविष्य पहुँच जाता है। देखिए आप जहाँ पे ध्यान देते हो, जैसे कई लोग, मैं आपको बताऊं, अगर कोई लोग कोई जुआ जहाँ चल रहा है वहाँ पे ध्यान देने लगेंगे। कलयुग इतना प्रभावशाली है, कितनी बार मोबाइल में आता है कि आपने 2000 रुपया बोनस जीता है। किसमें? रमी में, मतलब पत्ते खेलने के लिए। तो बोलते हैं आपने 2000 रुपया जीता है, आइए खेलिए, फ्री में खेलिए। तो किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा अरे क्या प्रॉब्लम है, 2000 रुपया जीता है ना मैंने, इसमें तो मेरे को कुछ पैसा देना ही नहीं है। लेकिन अगर एक बार भी वो खेलने लग जाए और उसको लत लगेगा तो फिर वो अपना पैसा डाल लेगा अपने जेब से और खेलता रहेगा। जैसे बोलते हैं सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो जुआ खेलने पहली बार जाता है और पहली बार में जीत जाता है। क्यों दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं उसको जो जीत गया? क्योंकि वो जीत जाएगा तो उसको लत लग जाएगी और लत लगने के कारण फिर वो जीवन भर जो है जुआ खेलता रहेगा। तो ये एक उदाहरण दिया गया है, मैं जुए के हिसाब से बता रहा हूँ कि जहां आप ध्यान दोगे वहां आपका मन पहुंच जाएगा और आपका शरीर, आपका भविष्य सब वहां जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपना मन कहाँ लगा रहे हैं। हम अपना मन अगर आध्यात्म में लगाएं तो हम आध्यात्म की ओर जो है वो हम प्रगति कर सकते हैं। तो आइए हम जो है आज मैंने थोड़े दूसरी चीजों के बारे में भी आपके साथ चर्चा कर ली। तो हम लोग, अच्छा कल का प्रवचन में याद रखिएगा व्रजरस प्रभु आ रहे हैं कथा करने के लिए न्यूयॉर्क से। तो देखिए भक्तों का उत्साह, वो अमेरिका में बैठे हैं अकेले अकेले, जो है इतना भीषण रूप से भक्ति कर रहे हैं 0 डिग्री में जहाँ बर्फ जम जाता है। मतलब उनका प्रवचन तो सुनने के बाद किसी का शायद उत्साह नहीं रहेगा अमेरिका जाने का, पर इतना भीषण ठंडी है और उनको कोरोना वायरस भी हो गया। फिर 2 महीना वो कोरोना वायरस के कारण प्रवचन भी नहीं दे पाए, 1.5 महीना। उसके बाद फिर वो वापस से कल से प्रवचन दे रहे हैं और वो बोले हर शनिवार को वो न्यूयॉर्क से बैठ के प्रवचन देंगे। तो कल सब लोग जुड़िएगा याद से 4 बजे। आइए हम लोग भागवतम पे चर्चा करते हैं। ये हम 4 श्लोक तक हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे पृथु महाराज चतुर्ष कुमार को जो है सम्मान दे रहे हैं, उनको वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अभी बताया गया है 5वें श्लोक में, तत्पाद सौचर शलीला मन जाताल का बंधना तत्र सिल्वातमृतम आचार्य मन्यम इव। तत्पाद शौच शलीला, तत्पाद मतलब उनके जो चरण थे उसको धो के उन्होंने जो जल है वो अपने सर पे ग्रहण किया। तो ये एक महान भक्तों का सेवा करने का तरीका है कि जब महान सन्यासी आते हैं, सब आते हैं, तो उनके चरण धो के जो चरणामृत होता है
वो हमें सर पे डालना चाहिए, हमें पीना चाहिए। तो भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। तो तीन शक्तिशाली चीजें हैं, बताते हैं वो क्या है। भक्त पद धूलि, कि भक्तों के चरणों से जो धूलि होती है, जो रज होता है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। भक्त पद जल, मतलब भक्तों का जो चरण धोया हुआ पानी है वो स्वीकार करना चाहिए। और भक्त भुक्त अवशेष, मतलब भक्तों ने जो खाया हुआ प्रसाद है, तो उसका कुछ बचा हुआ है तो वो महाप्रसाद जो सन्यासियों का, जो महान भक्तों का है, वो स्वीकार करना चाहिए। तो ये तीन जो हैं हमें हमेशा स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि पृथु महाराज ने चतुर कुमार का चरण धोए और फिर उनका जो चरणामृत था वो अपने सर पे डाला। तो इस तरह से राजा ने सिखाया कि कैसे हमें जो आध्यात्मिक जीवन में जिन्होंने तरक्की की है उनका कैसे सम्मान करना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के हिसाब से उन्होंने जो है सब लोगों को आचरण की चीजें सिखाई। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, उन्होंने जिस तरह से आचरण किया उससे उन्होंने सभी लोगों को जो है शिक्षण दिया। तो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु आचार्य थे। आचार्य मतलब जो खुद अपने आचरण करते थे, मतलब आचार्य का मतलब वो होता है जो अपने जीवन से दूसरे लोगों को सिखाता है, अपने आचरण से सब दिखाता है। तो वो भक्त के रूप में प्रचार कर रहे थे और कई लोग जो हैं जानते थे कि वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो कभी भी सबके सामने अपने आप को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर कोई भगवान का सत्तावेश अवतार भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना जो है प्रशंसा करे। तो दुनिया को मालूम चल जाएगी, पर एक भक्त को अगर उनमें, जैसे बोलते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तरे तारे परिवर्तना, कृष्ण शक्ति के बिना हम किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी में कृष्ण शक्ति आ जाए तो उसको लिए हमें पूरी तरह से नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं ये वैदिक अनुशासन है कि कोई साधु हमारे घर पे आए तो हमें उनके चरण धोने चाहिए। अच्छा, अभी ये सुन के आप लोग ज्यादा उत्साहित मत हो जाइएगा कि हाँ कोई वैष्णव आएंगे तो उनके चरण धोने हैं। तो ये सिर्फ सन्यासियों के लिए इस्कॉन में हम करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं करते। तो बहुत सन्यासी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और उसमें भी अगर सन्यासी को या किसी को नहीं पसंद है तो नहीं करना चाहिए। मैं जनानिवास प्रभु के साथ था तो एक दो बार मैंने किया, फिर मुझे समझ में आ गया उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नम्र है, बोल नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने बंद करवा दिया उनका भी कराना। तो हमें जो है ये नहीं करना चाहिए जब तक कोई सन्यासी के स्तर पे उनके पास संपर्क में नहीं है। तो बोलते हैं ये जो चतुर कुमार थे ये शिव से भी उम्र में बड़े थे। ये छठे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ये शिव से भी उम्र में बड़े हैं, इसलिए पृथु महाराज जो हैं उनको पूरी तरह से सम्मान देते हैं और सम्मान देते हुए उनकी स्तुति करते हुए पृथु महाराज बोलते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे चतुर कुमार जो हैं शिव से कैसे बड़े थे। तो उसके बारे में बोलते हैं कि चतुर कुमार ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए थे और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप लोग जो है विवाह करें और जो है प्रजा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय पूरा सृष्टि में प्रजा बढ़ाना था। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो चतुर कुमार जो है बिल्कुल मना किए, बोले नहीं, हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन रहना चाहते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बता दूं। तो जो लोग ब्रह्मचर्य जीवन में पालन करते हैं, जो ब्रह्मचारी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो स्त्री के संग में बिल्कुल नहीं जाते, तो उनको जो है जो आश्रम में रह रहे हैं या सेवा कर रहे हैं वो लोग, तो ना उनको नौकरी करने की जरूरत है, ना उनको घर संभालने की जरूरत है, ना पैसे कमाने हैं, ना उनके बीवी हैं, ना बच्चे हैं। तो वो दिन में पूरा 24 घंटा शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब बाहर रह के भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर अधिकांश समय हमें पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, फिर परिवार का ध्यान रखना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ये जो ब्रह्मचारी होते हैं जो बिल्कुल स्त्री संग नहीं करते हैं, तो वो पूरा समय जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे बताते हैं ये कुमार जो चतुर कुमार थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, और नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब जो कभी विवाह नहीं करते। तो जब उन्होंने विवाह के लिए ना बोल दिया तो ब्रह्मा जी जो है क्रोधित हो गए, और उनके जो है उनके आंखों में से जो है लालिमा निकलने लगी, और फिर बोलते हैं उनके दोनों आंखों के बीच में से शिव की उत्पत्ति हुई, जिनको हम रुद्र भी बोलते हैं। तो शिव का एक और नाम है रुद्र। तो फिर बोलते हैं जो क्रोध आता है उस क्रोध का एक दूसरा नाम है रुद्र, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के आंखों के बीच में से इनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि शिव महान भक्त हैं तो उनके बारे में वर्णन करते बोलते हैं कि शिव का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और वो भी वैष्णव है। तो हमें जो है शिव के बारे में जो है निम्न नहीं सोचना चाहिए, कम नहीं सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भाई वो भी महान भक्त है। तो अभी पृथु महाराज बता रहे हैं, अभी पृथु महाराज स्तुति कर रहे हैं चतुष कुमार की, तो उसमें बोलते हैं कि आप महान भक्त जो है आगे हैं, तो आपको देखना ही जो है असंभव है, और बहुत दुर्लभ लोगों को संग मिलता है आप जैसे साधुओं का। तो बोलते हैं आई परफॉर्म्ड पायस एक्टिविटी, बोलते हैं मैंने बहुत पुण्य किए होंगे तब जाके मुझे आपका दर्शन मिला है। तो प्रभुपाद बताते हैं देखिए भक्ति करने के लिए हमें जो है बहुत सारा हमें पुण्य करना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर हमारे जीवन में कुछ आध्यात्म हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये सब अज्ञात सुकृति के द्वारा हुआ है। प्रभुपाद बताते हैं, और अज्ञात सुकृति के बारे में बोलते हैं कि कोई पुण्य कार्य हमने किया है बिना हमारे ज्ञान के, मतलब हमने गलती से पुण्य कार्य किया है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि कई लोग जो है गलती से भी इस्कॉन वालों की स्तुति कर देते हैं, इस्कॉन वालों को बोलते हैं हरे कृष्णा, या ये लोग हरे कृष्णा वाले हैं। तो एक बार हरे कृष्णा बोलने से भी उनका अज्ञात सुकृति प्रारंभ हो जाता है। तो बोलते हैं भगवान को देखना या उनके शुद्ध भक्तों को देखना ये आम चीज नहीं है। तो देखिए भगवान को तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को हम देखने का जो है हमें अवसर है इस्कॉन में। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, येषाम त्व अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। तो बोलते हैं जिन्होंने पूरे अपने पाप नष्ट कर दिए हैं और पूरी तरह से पुण्य कार्य में लगे हुए हैं वो भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो देखिए आप सब भक्ति में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि अधिकांश लोगों का पाप नष्ट हो चुका है और उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए आप लोग श्रवणम के कार्य में लगे हैं। अभी लगने के बाद हमें जुड़े रहना है, वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा हमारे लिए बोलते हैं ना जीवन भर के लिए हमारा एक कार्य है कि हम भक्ति करते रहें। आना भक्ति में आसान है, निकल जाना भी और आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना सबसे मुश्किल है। और जब हम टिके हैं मतलब हम भक्ति के अंदर हैं, भक्ति के मार्ग में, तो उत्साहित रहना, मतलब आप उत्साहित हो और दूसरों को उत्साह दे रहे हो, तो वो सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा पृथु महाराज को कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कार्य किए थे कि मुझे इन चतुष कुमारों का संग मिल रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये पृथु महाराज की नम्रता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पुण्य ही कार्य किए थे, यहाँ तक कि साक्षात विष्णु भगवान ने उनको दर्शन भी दिए थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे इन्होंने क्या पुण्य कार्य किए थे, वो नम्रता से बोल रहे हैं कि मैंने क्या पुण्य कार्य किए थे। तो जो महान भक्त होते हैं उनका हमेशा ऐसा विचार रहता है, वो भले ही इतना सब कार्य करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को निम्न मानते हैं। तो हमने राधानाथ महाराज के जीवन में जर्नी होम में सुन रहे थे कि कैसे राधानाथ महाराज जो हैं कृष्णदास बाबा जी महाराज से राधा रानी के बारे में जानते हैं, और राधा रानी के बारे में बताते हैं कि जो लोग वृंदावन में राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो वो हमेशा नम्रता से जीवन व्यतीत करते हैं। और इस नम्रता के दो गुण बताए थे, इंटेंस एंड जेन्युइन ह्यूमिलिटी, मतलब तीव्रता से नम्रता दिखाते हैं और प्रामाणिक नम्रता। तो ये दो नम्रता के गुण हम में होने चाहिए। एक भक्त आके महाराज को बोला, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा नम्र रह सकूं। तो महाराज को बोले नम्र हमेशा रहने के लिए तुम्हें पहले नम्र बनना पड़ेगा। तो
नम्र आप तभी रह पाओगे जीवन भर अगर आप अभी पहले नम्र हो तो पहले हमें नम्र बनना पड़ेगा, तब नम्र रह सकते हैं। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि प्रामाणिक नम्रता और तीव्रता से हमें नम्रता करना है। इंटेंस एंड जेन्युइन ह्यूमिलिटी से राधा रानी प्रसन्न होती है। तो आगे बताते हैं महाराज कि कैसे दूसरे धर्मों में भी जो है जैसे राधा रानी को हम राधा कृष्ण में जो है वैष्णव पद्धति में राधा रानी का सम्मान करते हैं, तो बोलते क्रिश्चियन में मदर मैरी को जो जीसस की माता है उसको वो सब लोग मानते हैं। और इस्लाम में जो है सूफी जो एक उनका भाग है इस्लाम वालों का, उसमें माता फतिमा को बहुत सम्मान देते हैं। क्योंकि अब महाराज ने तो क्या है सभी धर्मों का इतना अच्छा से पाठ किया है और सभी धर्मों को इतना उन्होंने समझा है, तो उनको सब मालूम है सब। तो हमें समझना चाहिए कि दूसरे धर्मों में भी जो है माता को बहुत सम्मान देते हैं, जैसे हम राधा रानी को अपने धर्म में माँ के रूप में सम्मान देते हैं। तो बोलते हैं कि फिर वो आश्रम से निकल गए बौन महाराज के, और उसी समय असीम जो उनके मित्र थे वो भी निकल गए। तो बोलते हैं कि उनको और असीम को दोनों को लग रहा था कि भाई हम लोग जो हैं एकदम स्ट्रिक्ट नियम जी रहे हैं, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं महाराज, that impressed by how my lifestyle was simultaneously so strict and yet so free। मतलब कई साधु होते हैं जिनको नियम नहीं चाहिए, लेकिन अपने खुद के जीवन में वो अपना नियम बना के चलते हैं। अब जैसे राधानाथ महाराज या असीम कृष्ण प्रभु दोनों जन जो हैं नियम पूरी तरह से पालन कर रहे थे भक्ति का, पर उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन में जकड़ के रखना मुश्किल था। तो फिर यहाँ बताते हैं कि जब वो लोग वृंदावन में एक जगह बैठे थे तो उनके बीच में एकाएक कोई व्यक्ति आ गए। तो ये दोनों चौंक गए, ये कहाँ से आए। और वो जवान भी दिख रहे थे और उसी में थोड़े बूढ़े भी लग रहे थे, और एक ही कपड़ा उन्होंने पूरा पहना हुआ था सफ़ेद रंग का। और वो बोलने लगे वृंदावन में, और उनको ये राधानाथ महाराज को और असीम कृष्ण को बोलने लगे कि जो भी वृंदावन में आता है वो तुरंत कृष्ण से संपर्क में आ जाता है। तो कई लोग भगवान को राजा की तरह पूछते हैं, पर यहाँ पे जो है कृष्ण पूरे व्रज में लीला करते हैं। ये कृष्ण भगवान का घर है, तो लोग यहाँ पे उनसे प्रेम करते हैं, मित्र के रूप में, बेटे के रूप में, या प्रेमी के रूप में, ऐसे करके उनको बताने लगे। तो फिर जो है कि वो एक चीज और बताए कि क्या है, लोग भगवान को एक पूरा सृष्टि के निर्माता या सृष्टि का संहार करने वाले के रूप में देखते हैं, पर यहाँ पे कृष्णा को कोई उस रूप में नहीं देखता। कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में सब लोग देखते हैं। ये है वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में खेलते हैं, जो पूरा सौंदर्य से और माधुर्य से भरा हुआ है। तो फिर बोले आइए मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ जो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये व्यक्ति कहाँ से आए, कौन थे, इसके बारे में कुछ किसी को ज्ञान नहीं है। एकदम अद्भुत रूप से प्रकट हुए महाराज और असीम के बीच में, और वो उनको दिखाने ले गए। और फिर बताया जाता है कुछ मंदिर दिखाए उन्होंने, और कुछ ऐसे जगह जो है यमुना के तट पे उन्होंने अलग अलग चीजें दिखाई। और जैसे वो मंदिरों में जाते थे तो जितने पुजारी थे वो उनको प्रणाम कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये बहुत महान साधु हैं। और फिर एकाएक वो फिर गायब हो गए। तो जो है राधानाथ महाराज असीम पूछने लगे एकदम से, ये कहाँ गायब हो गए, कहाँ थे वो। तो बोले मालूम नहीं, अभी तो हमारे बीच में थे, एकदम से कहाँ चले गए। तो फिर एक पुजारी से उन्होंने पूछा, अरे ये साधु कौन है। तो उन्होंने बोला ये तो श्रीपाद बाबा हैं, और उनका उम्र कोई नहीं बता सकता। ये एक साधु हैं जो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम उन्होंने प्राप्त किया हुआ है और पूरे वृंदावन में भटकते फिरते हैं। तो बोलते हैं कि फिर हम लोग रोज जब मैं और असीम साथ में रहते थे तो कहाँ से श्रीपाद बाबा आ जाते थे हमें समझ में नहीं आता था। वो हमें कैसे ढूंढते थे, हम किस वृंदावन के भाग में हैं वो भी हमें मालूम नहीं था, पर वो कैसे तो हमें ढूंढ लेते थे। और कभी उनको लगता नहीं था कि मुझे कब आना चाहिए कब जाना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते थे, गायब हो जाते थे श्रीपाद बाबा। और श्रीपाद बाबा के बारे में बताते हैं वो वृंदावन के हर कोने कोने को जानते थे, हर गली को जानते थे, यहाँ तक कि एक एक पत्थर को जानते थे। इतना उनको ज्ञान था वृंदावन के बारे में।
और वो दिन और रात दोनों समय हमारे साथ बिताते थे, पूरा समय हमें घुमाते थे यहाँ वहाँ। और एक बार बताते हैं, महाराज बोलते हैं कि उन्होंने देखा श्रीपाद बाबा को, जब वो यमुना के तट पे सोए थे तो वो गले तक यमुना के तट में पानी के अंदर थे, और पूरी रात जो है सुबह सूर्योदय तक वो सिर्फ अंदर पानी में रह के जो है तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो इसके बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे से बच्चे थे और स्कूल में थे, तो वो और उनका एक दोस्त जो है पतंग उड़ा रहे थे, और जो टीचर है जो उनको पढ़ाती थी, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा उनके चेहरे पे, क्योंकि वो लोग पतंग उड़ा रहे थे। तभी श्रीपाद बाबा के बचपन की बात बता रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हमने गलती क्या की, और उनको लगा कि ये हमारे अध्यापक हैं, इन्होंने पूरे शास्त्र, इन्होंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनके पास ज्ञान है, पर उनको इतना नहीं मालूम है कि बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए। तो बोले ऐसे जगह ज्ञान प्राप्त करके क्या फायदा, जब जो है ये लोगों को इतना मालूम नहीं किसी को प्रेम करना चाहिए, और बिना बात के मार रहे हैं सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। तो उसी वक्त उन्होंने जो है स्कूल भी छोड़ दिया, और जो है घर भी छोड़ दिया भगवान की खोज में, और फिर वो वृंदावन आया, वृंदावन में जो है वो यहाँ पे साधु बन गए। तो ये श्रीपद बाबा के बारे में बताते हैं। तो फिर बोलते हैं श्रीपाद बाबा असीम कृष्ण राधानाथ महाराज थे, और साथ में एक और चौथे व्यक्ति थे एक रात को, और ये हैं हमारे श्री श्री रविशंकर जी। तो श्री श्री रविशंकर भी उस समय से वृंदावन में थे, और अभी महाराज लिखते हैं कि भले वो पूरी तरह से साधु हैं, और जो है वो सितार लेकर आए थे अपना, और वहां पे रात को सितार बजा रहे थे। तो श्रीपाद बाबा, राधानाथ स्वामी, असीम कृष्ण और श्री श्री रविशंकर जी। तो ये बताते हैं कि उस समय का वृंदावन का पूरा वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वृंदावन बताया जाता है पूरी रात्रि का समय था, पूरे काला था, कालिमा थी बादल में, और उसमें चांदी जैसा जो है आसमान में चंद्रमा थी, और सारे के सारे छोटे छोटे तारे चमक रहे थे, और उसकी परछाई यमुना पे गिर रही थी। इतना भव्य सुंदर लग रहा था वो दृश्य। और कदम के पेड़ पे जो है कई पंछी आवाज कर रहे थे, और दूर से मोर के चहकाने की आवाज आ रही थी, और जो जैस्मिन जो फूल है उसकी खुशबू जो है हवा में पूरी तरह से बह रही थी, और उसके बीच में सितार की ध्वनि आ रही थी। तो बोलते हैं ऐसा लग रहा था कि मानो कि हम लोग सब भगवान की खोज में हैं, और मुझे महाराज बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कृष्ण मेरे से कितने दूर हैं, और मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, और मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक तरह से रो रहा था उनको पाने के लिए। और मुझे उस समय लग रहा था ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया कुछ काम की नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और उस सितार की ध्वनि भी ऐसे लग रही थी कि वो भी साथ में मेरे साथ रो रही है, भगवान को याद कर रही है। तो ये महाराज का रविशंकर जी के साथ का जो आदान प्रदान हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद बाबा के साथ में। तो कई दिन हुए थे, हमने राधानाथ महाराज का जर्नी होम चर्चा नहीं किया था, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी आखिरी एक दो श्लोक लेके हम गीता का, उसके बाद हम आज का प्रवचन विराम देंगे। तो हमने भगवत गीता का आज सुना कि कैसे भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे थे, जब हम ये गीता सुन रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये गीता हमारे लिए, सबके लिए लागू होती है। ये सिर्फ हम एक अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं सुन रहे हैं, या सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से नहीं सुन रहे हैं, हम लोग सब उस परिस्थिति में हैं। अच्छा, अभी कितनी बार होगा हमें इसका मतलब समझ नहीं आएगा, कई चीजें हमें पूरी तरह से जो है हम जो है अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पूरी से श्रद्धा होना चाहिए कि ये शब्द कृष्ण भगवान ने बोला है, तो हमें वो समझते हुए इसको पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो एक ग्रुप बनाया हुआ है विदेशी भक्तों ने, चैड ग्रुप, CAD, चैड मतलब चैप्टर अ डे। तो वो लोग हैं विदेशी, उनको कुछ संस्कृत समझ नहीं आता, लेकिन उनके जो ग्रुप वाले हैं वो लोग सब जो है एक अध्याय गीता का रोज पाठ करते हैं, सिर्फ संस्कृत श्लोकों का।
कई लोग उसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, तो आपके ऊपर है अगर किसी को वो करना है, तो ये आपके आध्यात्म जीवन के लिए बहुत उत्तम है। मैं देखता हूँ जयतुत महाराज के साथ जब भी मैंने सेवा किया है, वो रोज अपने उनके जो विग्रह हैं उनकी सेवा करने के बाद, उनका श्रृंगार अभिषेक करने के बाद, भोग चढ़ाने के बाद, उनकी प्रसन्नता के लिए जो है एक चैप्टर गीता का रोज पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोकों का। तो ये करते करते अगर आप 1 महीना 2 महीना एक ही अध्याय गीता का पाठ करते रहेंगे, तो आप पूरा कंठस्थ भी कर सकते हैं पूरा अध्याय। तो ये जो है बार बार बोलने का इसका लाभ होता है। तो अथा चेत त्वाम, हम 33वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय का। अथा चेत त्वाम इमं द्रम्यम संग्रामं नाम करिष्यसि तथा तथा स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापम उपास्यसि। अब देखिए यहाँ पे श्लोकों में वही आ रहा है कि भाई आत्मा के स्तर पर बता दिया है, और फिर बोल रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपका जो मान सम्मान है क्षत्रिय के रूप का वो नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन जो है बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, और यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी प्रसन्न किया था, जिसमें से शिव भी थे। तो ये बताया जाता है कि शिव एक बार शिकारी के रूप में आए थे, और जो है अर्जुन उनके साथ युद्ध करके उनको प्रसन्न किए, परास्त किए। तो शिव भगवान ने उनको पशुपात अस्त्र दिया, जो अपना खुद का अस्त्र दिया था वो दिया था। सबको मालूम था कि वो बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। और फिर द्रोणाचार्य ने एक ऐसा उनको आशीर्वाद दिया था और एक ऐसा अस्त्र दिया था जिससे वो अपने गुरु की हत्या भी कर सकते हैं। देखिए द्रोणाचार्य कितने कृपालु थे, उन्होंने ऐसा अस्त्र दिया था जिससे वो अस्त्र से अपने गुरु अर्थात द्रोणाचार्य को स्वयं को भी मार सके, इतना उन्होंने उनको प्रसन्न किया था। यहाँ तक कि बोलते हैं उन्होंने इंद्र को भी प्रसन्न किया था, जो स्वर्ग के राजा थे। तो फिर बोलते हैं अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो लोग जो हैं आपका सम्मान नहीं करेंगे, और बोलते हैं क्षत्रिय के लिए कोई उनका अनादर करे वो मृत्यु से भी बेकार है। तो प्रोपा लिखते हैं कि जिनको सम्मान दिया जाता है फिर उनका कोई सम्मान ना करे तो वो मृत्यु से भी बेकार होता है। फिर जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी ये लोग योद्धा हैं वो यही सोचेंगे कि आप भयभीत होके भागे हैं, वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप करुणावर्ष आपने ये युद्ध छोड़ दिया है। तो विशेष रूप से बोल रहे हैं दुर्योधन, कर्ण, ये लोग सब सोचेंगे कि भैया तुम तो जो है डर के मारे भाग गए हो, और तुम्हारा जो जीवन है वो नरक से भी बेकार हो जाएगा अगर आप युद्ध नहीं करोगे। तो फिर बोलते हैं कि ये लोग आपको बुरे शब्दों से आपका जो है निंदा करेंगे, इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ आपको और क्या दे सकता है। तो ऐसा बोलते हुए जो है अभी उनको बोल रहे हैं कि भाई आपके लिए सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप उठें और युद्ध करें। युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से आप युद्ध करें। तथा तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, उत्तिष्ठ मतलब आप उठिए और युद्ध करिए, क्योंकि आपके लिए सबसे जो है मुख्य चीज है मुख्य युद्ध करना। तो अभी हम 38वें श्लोक पे हैं अभी यहाँ पे गीता में, और इसके बाद से हम लोग जैसे ही आने वाले 3-4 श्लोकों में हम जो महत्वपूर्ण भाग दूसरे अध्याय में हम पहुंच जाएंगे। हमने एक तो आत्मा का स्तर पे समझ लिया जो कृष्ण भगवान बताते हैं, अभी आगे जो है हम ये सीखेंगे कि कैसे कृष्ण भगवान उनको महत्वपूर्ण चीजों पे जो है उपदेश दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े आज के इसमें। तो राघव, करुणा, कविता जी, अनीता तिवारी, घनश्याम, राम दुलाल, भाग्यवंती वैष्णव, अरुण, मयूर जी जर्मनी से हैं। मयूर जी थैंक यू, आप जर्मनी से भी जुड़े हैं तो बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं लोगों को। आदित्य, करुणा, राधेश्याम, ओमकार, कीर्ति, हरेश, भारती जी, गजेंद्र नाथ, दिग्विजय, रोहन, पुष्पक, समर्थ, बम बहादुर, भाविन, सौरभ, अरुण, देवी कुमारी, व्यास, विनय, अष्टसखी, मोहनान प्रभु और परिवार, दिलीप कुमार और अमोल, अरुण जो हैं ये रेडमी जिसने दिया है अपना नाम डालिए तो हम लोग जान पाएंगे। राज पारिक, मुकेश, अनिल और प्रामिला सिंह, कौशल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का जो आप लोग सब जुड़े हैं इस भागवत में। कल आप लोग जुड़िएगा, कल न्यूयॉर्क से लाइव कथा हम सुनेंगे ब्रजर्स प्रभु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।